हीरो हीरोइन को लेकर जाता है और उसको सरप्राइज करना होता है, तो उसकी आंखें बंद करके ले जाएगा, प्रपोज करने वाला रहेगा, खोल देगा, वहाँ फूल बरसने लग जाएगा, नज़ारा कुछ अच्छा रहेगा, आँख खोलते लड़की बोलती है वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, आपने सुना जरूर होगा गाइस कहीं ना कहीं। और नाउन की विशेषता बतलाने वाले ब्यूटी पार्लर को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये कैसा इश्क है, अजब सा इश्क है, देखिए हाउ स्ट्रेंज दिस लव इज, ये कैसा इश्क है, देख रहे हैं, ये पूछ नहीं रहे कैसा इश्क है, मैं तो तुझे मैं बताता हूँ कैसा इश्क है, कैटरीना वाला है या करीना वाला। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये समय पूछा जा रहा है कि मतलब ये इस क्या क्या चीज़ है यार, गजब बेहतरीन है ना। कहते हैं ना कि दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, फलाना आग पे चलते हैं तो फलानी जो है बर्फ पे चलती हैं। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, बाकी दिल वाले या फिर जो भी हो दुल्हनिया ले जाएंगे, सब संभाल लेंगे हम। जैसे ना रोडवा पर हम जब जाते हैं तो बहुत जगह ना ब्रेकर बना होता है या फिर खंबे में पोल में लगा के कुछ लिखा रहता है, आगे अंधा मोड़ है, कृपया धीरे चलें। तो आर्टिकल भी आपसे यही बताता है कि ये डिटरमिनर का काम करता है कि आगे ध्यान दीजिए, आपकी नाउन से मुलाकात होने वाली है। तो बालक मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, आपने कहा वाह व्हाट अ मूवी, क्या मूवी यार, गजब। बहुत दिनों बाद वापसी कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर गाइज, उसके लिए मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोलना चाहता हूँ आपसे। बहुत सारी ट्रेजेडी हो रही है मेरे साथ, मैं कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा क्या मैटर है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि मैं पिछले एपिसोड में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होता है उसका नरेशन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है गाइज। उस एपिसोड में मैंने व्हाट या हाउ से कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि नरेशन बनाने से पहले आपको हाउ और व्हाट के बाद नाउन आता है कि एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर इतना आप आइडेंटिफाई कर ले जाते हैं ना गाइस कि हाउ और व्हाट के बाद वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, क्या है, तो आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू होता है उसका नरेशन बड़ा हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ पीछे जो सवाल पूछे थे उसी को मैं बता रहा हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं एडजेक्टिव है कि नाउन है कि एडवर्ब है। आइए देखिए जरा, यहाँ पे देखिए लिखा है हाउ ओल्ड ही इज, कितना बूढ़ा है वो। यहाँ पे देखिए जो ओल्ड लिखा है ना वो इस ही को मॉडिफाई कर रहा है, इस ही की विशेषता बता रहा है। और ही है क्या, देखिए कह रहा है कि कितना बूढ़ा है वह, तो वह बूढ़ा है, जरा देखिए। तो ये ही हमारा प्रोनाउन है। आप जानते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये फाइनली हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। पहचानना सीखिए आप, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। आगे देखिए हाउ ब्यूटीफुल आईज यू हैव, है ना, मैंने गाना गाया था, कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, है ना। तो ये देखिए वो दिलवाले फिल्म का वही गाना है कि हाउ ब्यूटीफुल आईज यू हैव। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, बाकी दिलवाले या फिर जो भी हो दुल्हनिया ले जाएंगे, सब संभाल लेंगे हम। तो इस हाउ के बाद देखिए जो ब्यूटीफुल आया, ये ब्यूटीफुल इन आंखों की विशेषता बता रहा है, और आंखें क्या है, नाउन है ना। देखिए नाउन वो होता है जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है अक्सर करके, और नाउन वो होता है जिस पर पोजीशन बनाया जाता है। तमाम तरीके से नाउन को हम पहचानते हैं, जब कभी मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा उसमें मैं डील करूंगा। फिलहाल अभी आप यहाँ से समझिए कि आंखें क्या है, किसी का नाम है। ये देखिए हमारे शरीर के पार्ट का एक नाम है, आंखें नाम है तो नाउन है, और नाउन की विशेषता बतलाने वाले ब्यूटी पार्लर को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये ब्यूटीफुल आंखें हैं, और इस तरह से ये हमारा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल बन जाएगा, ठीक है। तो हाउ के बाद ये जो ब्यूटीफुल आया है, हाउ के बाद ये ओल्ड आया है, दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। अब क्यों है, कैसे है, मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। अगला देखिए हाउ पोलाइटली यू स्पीक, कितना मीठा तोहर बोलिया, मतलब कितना पोलाइटली तुम बोलती हो। मैंने पीछे आपको ये गाना गा के सुनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे जो पोलाइटली आया हुआ है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, क्या है, जरा पहचानते हैं। क्या ये पोलाइटली किसी यू की विशेषता बता रहा है, क्या है, मतलब विनम्रता से तुम या विनम्रता से तुम बोलते हो। यहां पे देखिए, यहां पे कहा गया कि हाउ पोलाइटली यू स्पीक, मतलब कितना विनम्रता से तुम बोलते हो। तो गाइस यहां पे देखिए इस स्पीक की विशेषता ये पोलाइटली बता रहा है। तो स्पीक है क्या हमारा, स्पीक हमारा है वर्ब, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो फाइनली ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। इतनी बात समझ में आ रही है। आप हाउ के बाद आने वाले एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब को पहचानने की कोशिश करिए। अगर आप पहचान ले जाते हैं तो आपको नरेशन भी बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा देखिए व्हाट अ सैडनेस इन योर वॉइस। मैंने आपको राजा हिंदुस्तानी फिल्म का वो गाना गा करके बताया था कि क्या दर्द है तेरी आवाज में। बालक आप कॉन्सेप्ट पे जाना, ठीक है। तो देखिए इस व्हाट के बाद ये तो आर्टिकल है, छोड़ दीजिए को। ये जो सैडनेस आया, ये सैडनेस ये है क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है। क्या ये सैडनेस किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है क्या। मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये एडजेक्टिव है, तो बालक एडजेक्टिव से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। कभी आपने देखा कि अ गुड हुआ हो, एक अच्छा, दो अच्छा, तीन अच्छा, वह एक काला है, तीन ईमानदार है, अच्छी ना जी ना, कभी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आता। तो ये भ्रम तो निकाल दीजिए आप कि ये क्या हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात समझिए,
अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया है ना, तो वो आर्टिकल उसके आगे आने वाले किसी नाउन के लिए आया होता है। कहते हैं ना आर्टिकल वो चीज होता है जो दर्शाता है। जैसे ना रोडवा हम जब जाते हैं तो बहुत जगह ना ब्रेकर बना होता है या फिर खंबे में पोल में लगा के कुछ लिखा रहता है, डायरेक्शन लिखी रहती है, ये आगे अंधा मोड़ है, कृपया धीरे चलें। तो आर्टिकल भी आपसे यही बताता है कि ये डिटरमिनर का काम करता है कि आगे ध्यान दीजिए, आपकी नाउन से मुलाकात होने वाली है। तो बालक बताइए नाउन कहाँ है? अगर इसको मैं एडजेक्टिव मान लेता हूं तो नाउन कहाँ है? इन, नजीना, योर, नजीना बिल्कुल नहीं। आप समझिए जरा, इस आर्टिकल को हर हाल में नाउन चाहिए ही चाहिए, है ना। अब झूठे थोड़ी लिख के दर्शा देंगे आगे अंधा मोड़ है और जाने के बाद नहीं मिलेगा तो गाली देगा कोई। तो इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं नाउन मिलना चाहिए। अब देखिए प्रीपोजिशन हो गया, इस प्रीपोजिशन का ये सारा का सारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना जी। इस इन का सारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। आप एक एक करके तोड़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ब्रेक करेंगे तो ये वॉइस हो जाए, इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये योर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइस पर अधिकार बना रहा है। समझ में आ रही बात? ये सब थोड़ी सी डीपली बातें हैं। अभी फिर इतना समझिए कि यहाँ पे इस आ को अभी तक कोई नाउन नहीं मिल पाया। अगर आप इसको एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं तो मतलब कोई नाउन नहीं मिल पाया, तो अगर इसको आप एडजेक्टिव मान रहे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो फिर इसको आप एडजेक्टिव ना मानिए, इसको आपको हार मान करके इस आर्टिकल को नाउन देना पड़ेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। ग्रामर से डील करिए, अपने विचारों से, अपने आप से मत मान के चलिए कि ये कुछ भी हो सकता है, मैं सोच रहा हूं, है ना। कहते हैं जो सोचते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के बाद जो सैडनेस आया है, यही हमारा क्या बन जाएगा? नाउन। ये क्या होगा जी? नाउन। आप देख लीजिए, ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतला रहा है, इसलिए एडजेक्टिव नहीं हो सकता। और एडजेक्टिव से पहले जो आर्टिकल नहीं आता है, अच्छा आर्टिकल आता है मान लीजिए एडजेक्टिव से पहले, तो इस आर्टिकल को नाउन चाहिए। आगे हमारे पास कोई नाउन नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही? आगे आते हैं। देखिए व्हाट अ कावर्ड। आपको कावर्ड देख करके डरपोक से याद आ रहा होगा ना, ये भी एडजेक्टिव? ना बालक ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ग्रामर से डील करिए इसको। यहाँ पे देखिए आर्टिकल आया हुआ है, तो इस आर्टिकल को कहीं ना कहीं नाउन चाहिए, तो कहाँ है नाउन? आगे है कोई? अगर इसको आप एडजेक्टिव मान लेते हैं, फिर वही पुरानी बात कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता है ना। अगर आता भी है तो वो आर्टिकल किसी दूसरे नाउन के लिए आया होता है। तो आगे इसको अगर इसको आप एडजेक्टिव मान रहे हैं तो आगे इसको कोई नाउन दीजिए। इसके पास कोई नाउन नहीं, रोने लगेगा तो पे करेगा, तो इसको मार के चुप करवाना पड़ेगा। भैया ना मार के ना चुप करवाइए, चुपचाप इसी कावर्ड को नाउन बना के इसको दे दीजिए। तो यहाँ पे जो कावर्ड आया हुआ ये क्या हमारा? नाउन है। ओके, आगे आइए। व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, है ना। कितना खूबसूरत फूल है ये, या क्या फूल है ये। देखिए तो व्हाट के आगे ये जो नाइस आया हुआ है, यहां देखिए नाइस, ये नाइस इस फ्लावर की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा आप कह रहे हैं सर अभी तो आप कह रहे थे कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आता। बालक एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आता है, लेकिन वह किसी न किसी नाउन के लिए आता है। तो इसके आगे यहाँ पे ये नाइस एडजेक्टिव हो गया है, तो ये जो आर्टिकल है ये फ्लावर के लिए आया हुआ है। अब देख लीजिए फ्लावर नाउन होता है। अभी मैंने पीछे बोला कि नाउन का सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, तो वो अभी मैंने पीछे बोला कि जिस शब्द का सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, जिस पर अधिकार बन जाता है, वो नाउन होता है। तो बताइए अ फ्लावर, एक फूल, दो फूल नहीं हो पाएगा बिल्कुल, तीन फूल नहीं हो पाएगा। सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है ना, इसका मतलब फूल क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस आर्टिकल को नाउन मिल गया, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये नाउन, ये जो नाइस है इस फ्लावर की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आखिरी वाला देखिए व्हाट अ फूल। आपको लग रहा होगा ये मूर्ख है ये लग रहा होगा आपको कि एडजेक्टिव होगा, लेकिन बालक नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल को आपको नाउन चाहिए। तो ये आर्टिकल अभी पीछे मैंने बताया, आर्टिकल डिनोट्स, है ना, कि इंडिकेट करता है कि आगे नाउन आने वाला। तो आगे नाउन कहाँ है? अगर इसको एडजेक्टिव मानते हैं तो नाउन तो इसको दीजिए ना कोई। इसका मतलब है कोई आगे दूसरा नाउन नहीं है, तो इसी को हार मान के क्या बनना पड़ेगा जी? नाउन बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट को समझिए बालक। भले मैं नाच गा के पढ़ाता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डील करता हूं। अगर आप अच्छे बालक हैं, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो आप अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ में रहे होंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले व्हाट या हाउ के बाद जो नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, उसको हम पहचान ले गए। अब इस पहचानने का फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी। करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो क्या करना है, अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो क्या करना है, ठीक है। जरा समझिए, आपके सामने कुछ नरेशन में ऐसा दिया रहेगा कि सी सेड, वह बोली, हाउ ओल्ड ही इज, कितना बूढ़ा है वो। याद करिए मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि एक औरत जब दूल्हा को देखती है स्टेज पे, कहती है हाँ देखा कितना बूढ़ा है दूल्हा, है ना। पूछ नहीं रही है, वो एक्सक्लेम करके बता रही है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बालक यहाँ पे जो हाउ के बाद ये जो ओल्ड आया हुआ ना, इसको पहचानिए आप कि क्या है ये। अगर हाउ के बाद ये देखिए ओल्ड इस ही की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा ये? एडजेक्टिव। अब करना क्या है, जैसे ही आप पहचान ले जाते हैं व्हाट या हाउ के बाद नाउन आया है कि एडजेक्टिव आया है, तो करेंगे क्या। अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन आया है,
व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आया है तो व्हाट या हाउ की जगह पे हम क्या रखते हैं, ग्रेट। दूसरी बात समझिए, अगर व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो हम व्हाट या हाउ की जगह क्या रखते हैं, वेरी रखते हैं। अब यहां पे देखिए व्हाट या हाउ, हाउ में से हाउ आया है ना, व्हाट या हाउ में से हाउ आया, यहां पे देखिए क्वेश्चन में हाउ आया है तो हाउ के बाद क्या आया है, एडजेक्टिव आया। इसमें क्या आया है जी, एडजेक्टिव। जब यहां हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है तो हमें व्हाट या हाउ की जगह क्या रखना, वेरी। तो इस हाउ की जगह हम क्या पुट करेंगे, वेरी। चलिए वेरी पुट कर दिए हम। अब इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, बोले तो खींच करके सीधा बना देंगे। जैसे ये सीधा हो जाएगा तब उसका हम नरेशन बनाना शुरू करेंगे। चलिए इसका बनाते हैं, इसको सीधा करेंगे। देखिए यहाँ पे ही इज, सीधा करेंगे तो सब्जेक्ट शुरू होगा ना जी। तो ही इज क्या हुआ, वेरी ओल्ड, ही इज वेरी ओल्ड। ये देखिए असर्टिव सेंटेंस बन गया। 100 बात की एक बात समझिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम व्हाट या हाउ के बाद नाउन या एडजेक्टिव पहचान करके व्हाट या हाउ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से जो भी यहाँ पे कुछ हमको पुट करना है वो पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद हम सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। देन आफ्टर हम पुराने तरीके को लगाएंगे। करना क्या है हमें, आप तो जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड और सेड टू की जगह जो भी कुछ आया होता है वहां पे एक्सक्लेम्ड लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सी एक्सक्लेम्ड, हो गया जी। आगे इसमें अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओ, मतलब कुछ ऐसा नहीं दिया है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है जी, आगे हम कर लेते हैं। कॉमा हटाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम दैट लगाते हैं, दैट लगा लीजिए जी। अब बदलने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको बदलेंगे। अब ये ही हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब ये थर्ड पर्सन जो आप जानते हैं नालायक होता है, नो चेंज, ये सब कुछ बता दिया गया है। तो ही का बिल्कुल क्या रहेगा, ही। अब आगे आते हैं, क्रिया बदलने की बारी आती है। तो इज एम आर किस में बदलता है, वाज और वर में। तो ही के बाद ये वाज लिख देते हैं, हो गया जी। आगे वेरी ओल्ड, कुछ बदलने वाला नहीं है, चुपचाप छाप देते हैं। देख रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले पहचानना है नंबर 1 पर ये बात, व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है तो व्हाट या हाउ की जगह ग्रेट रख देते हैं। फिर क्या करना है, व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हमें व्हाट या हाउ की जगह क्या रख देना, वेरी। इन सब चीजों की वैल्यू रखने के बाद हमको सेंटेंस को असर्टिव बनाना है। और असर्टिव सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और बिंदी पे खत्म होता है, बोले तो फुल स्टॉप पे खत्म होता है। तो आपको यही काम करना है, ठीक है बालक। चलिए जैसे ये काम कर लेंगे आप, सेंटेंस सीधा हो गया। अब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए डायरेक्ट था, हमने इसका इनडायरेक्ट क्या कर दिया, बना दिया। क्रिया को जो सेड टू आता है उसको हम एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं, कॉमा हटा करके हम दैट लगा देते हैं। बाकी वही सब पुराना नियम, पर्सन वगैरह जैसे बदलते हैं, टेंस वगैरह सब बदल लेते हैं। ठीक है, आइए मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल रखता हूं, समझने की कोशिश करिए। चलिए गाइस, दूसरा एग्जांपल देखिए हमारा। वी सेड, हम लोगों ने बोला, व्हाट अ प्लेजेंट साइट इट इज, मतलब कितनी सुखदायक ये साइट है, दृश्य है, बोले तो कितनी मजेदार ये दृश्य है ना, सरप्राइजिंग दृश्य है। आपने फिल्मों में देखा होगा, जब हीरो हीरोइन को लेकर जाता है और उसको सरप्राइज करना होता है तो उसकी आंखें बंद करके ले जाएगा, प्रपोज करने वाला रहेगा, खोल देगा, वहां फूल बरसने लग जाएगा, नजारा कुछ अच्छा रहेगा। आंख खोलते लड़की बोलती वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, है ना, आपने सुना जरूर होगा गाइस कहीं ना कहीं। तो यही सेंटेंस यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है। तो आप इसको बदलने की कोशिश करिए। सबसे पहला काम क्या करना है, व्हाट के बाद जो भी शब्द आया उसको पहचानिए कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर नाउन है। आइए देखते हैं, व्हाट अ प्लेजेंट साइट इट इज। ये देखिए आर्टिकल आया है तो आर्टिकल को नाउन चाहिए। तो ये जो ए है ना, ये इस साइट के साथ है, साइट यहाँ पे एक नाउन इसको मिल जाएगा। और ये जो प्लेजेंट है, सुखदायक, मजेदार, अच्छी, बेहतरीन, लाजवाब, ये कौन है, ये साइट है। यानी ये प्लेजेंट जो है इस साइट की विशेषता बतला रहा है। तो जब इस साइट की विशेषता बता रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव हो जाएगा। इस आर्टिकल को इसका नाउन भी मिल गया, इस प्लेजेंट जो यहाँ पे एडजेक्टिव बना है ये वाला, यह इस नाउन की विशेषता बतला करके क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है वाले, इसका मतलब व्हाट के बाद जो आया है वो एडजेक्टिव है। तो व्हाट या हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो व्हाट या हाउ की जगह हम क्या रखते हैं, वेरी। तो यानी इस व्हाट की जगह क्या रखना है आपको, वेरी। वेरी रख के आप क्या करना, सीधा कर लेना। जैसे आप इसको सीधा करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट शुरू करेंगे, इट, यहां पे हो गया इट इज, इट इज अ वेरी प्लेजेंट साइट। चलिए अब ये सीधा हो गया। अब ये सीधा हो गया, अब इसका हम नरेशन बनाना शुरू करते हैं। तो वी का क्या रहेगा, वी सेड का हम एक्सक्लेम्ड कर लेते हैं, एक्सक्लेम्ड। इसमें हुर्रा, ब्रावो ये सब नहीं आया, इसलिए हम एक्सक्लेम्ड विद लगा करके ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉमा हटा के हम क्या लगाते हैं, दैट, दैट लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इट, इट कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंजिंग। तो इट का बिल्कुल इट रख लेते हैं, है ना। ई जे एम आर किस में बदल जाता है, वाज और वर में बदल जाता है। तो इट वाज हो गया। आगे सब कुछ ऐसे छाप देना, कोई चेंज ही नहीं होगा। इट वाज अ वेरी प्लेजेंट साइट।
देख रहे हैं कितना आसान है बालक। सिर्फ पहचानना क्या है, आपको एडजेक्टिव पहचानना, एडवर्ब पहचानना है, ये सब रख करके फिर क्या कर लेना, सीधा कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है द एक्टर सेड हाउ स्ट्रेंज दिस लव इज। आपने मेरी ब्रदर की दुल्हन फिल्म देखी होगी, उसमें एक गाना है जो बहुत ही बेहतरीन गाना है कि ये कैसा इश्क है, अजब सा रिश्क है। देखिए हाउ स्ट्रेंज दिस लव इज, ये कैसा इश्क है। देख रहे हैं, ये पूछ नहीं रहा है कैसा इश्क है, मैं तो तुझे मैं बताता हूँ कैसा इश्क है, कैटरीना वाला है या करीना वाला। अबे भाई ऐसा कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, फलाना आग पे चलते हैं तो फलानी जो है बर्फ पे चलती हैं, मतलब कुछ ऐसा ही है ना। आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए हाउ के बाद जो स्ट्रेंज आया है वो क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। देखिए तो यहाँ पे जो हाउ के बाद स्ट्रेंज आया है वह दिस लव, यानी इस प्यार की, आप तो सुने होंगे ना, प्यार लव जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला क्या कहलाएगा जी, एडजेक्टिव। तो ये हमारा स्ट्रेंज जो अजीब है वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जब ये एडजेक्टिव होगा तो आपको मालूम होगा कि इस हाउ की जगह क्या रखना है। हाँ बिल्कुल सही, कतई जहर हो रहे हैं बिल्कुल। आप यहां रखना है आपको वेरी। चलिए आप वेरी रखिए, अब इसको सीधा करिए, दिस लव इज वेरी स्ट्रेंज। ये प्यार भी ना बड़ी अजीब चीज है। आ जाओ देखो, अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसका नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। द एक्टर सैड की जगह क्या कर ले हम, एक्सक्लेम्ड। ठीक है जी, कॉमा हटाते हैं और कॉमा हटा करके हम यहां लगाएंगे दैट। लगा लिए। अब सुनिए, दिस लव इज वेरी स्ट्रेंज, ये वाला प्यार है ना। अब इस दिस को हम चेंज कर लेते हैं दैट। दैट हो गया। हाँ, दिस कभी कभी नहीं चेंज होगा है जब हम वहीं पर इंडिकेट करते हैं, कि ये वाला चीज मेरा, दिस इज माय हाउस, तो वो दिस वहीं पे दिस ही रहता है, आपके सामने रहता है। कभी मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पे पुराने नियमों के अकॉर्डिंग आप दिस को दैट में चेंज कर दीजिए। चलिए, दैट लव हो गया जी। इज को किस में बदल दें हम, वाज में, और सबके सब छाप लेते हैं। स्ट्रेंज, समझ रहे हैं। द एक्टर एक्सक्लेम्ड दैट लव वॉज वेरी स्ट्रेंज। देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द वुमन सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। औरत ने कहा कि मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। सबसे पहला काम व्हाट या हाउ के बाद जो भी कुछ आया उसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाउ के बाद ये क्या आया, फास्ट, कितना तेज। बताइए, तेज उसका बच्चा है कि तेज दौड़ता है उसका बच्चा, यानी उसके बच्चे की विशेषता यहाँ पे बेबी की विशेषता नहीं बताई गई है, बल्कि उसके दौड़ने की विशेषता बताई गई कि कितना तेज दौड़ता है मेरा बच्चा। तो देखिए फास्ट इस रन की विशेषता बतला रहा है, और रन क्या है, क्रिया है। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यानी ये हमारा ये जो फास्ट है ये क्या हो गया जी, एडवर्ब हो गया। और जब व्हाट या हाउ के बाद एडवर्ब आ जाता है तब भी हम व्हाट या हाउ की जगह क्या रखते हैं, वेरी। तो इस हाउ की जगह हम क्या रखेंगे, वेरी। चलिए इसको सीधा करते हैं। जब सीधा करेंगे तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा माई बेबी रन्स, हो गया जी, वेरी फास्ट, सीधा हो गया। अब इसका हम नरेशन बनाते हैं। द वुमन सेड का हम कर लेंगे एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा करके हम लगाएंगे दैट। अब बदलते हैं, माई बेबी। देखिए माई यहां पे चेंज होगा, बेबी एक तो नाउन है नहीं बदलेगा, हालांकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव वाला चेंज होता। तो माई यहां पे देखिए कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके पास जाएगा, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है जी, वुमन है। वुमन कौन बोले तो ही है कि सी, तो ये है सी। अब यहां देखिए माई यहां पे फर्स्ट पर्सन है, काम किसका कर रहा है, पजेसिव का, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट के पास गया। अब यहां पे जो एक काम कर रहा होगा वही वाला लेकर के आएगा यहां से। तो यहां पर देखिए यहां पे ये फर्स्ट पर्सन पजेसिव काम कर रहा है, तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट के पास गया। सब्जेक्ट जो हमारा सी है, और सी का पजेसिव क्या होता है, हर। तो ये माई चेंज हो जाएगा आपका हर में, हर बेबी हो गया जी। आगे ये जो रन्स लिखा गया है, ये जो क्रिया है ये चेंज हो गया आपकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बदलेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो रन का क्या हो जाएगा जी, रैन वेरी फास्ट, फुल स्टॉप। समझ लीजिएगा मैं, ठीक है वाला। चलिए देखिए बिल्कुल छोटा एग्जांपल है। ही सेड व्हाट अ फॉल, उसने बोला क्या झरना है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखी, आपने कहा वाह व्हाट अ मूवी, क्या मूवी यार, गजब बेहतरीन। तो देखिएगा अलग, इस व्हाट के बाद क्या आया, ये फॉल आया। फॉल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन, एडवर्ब क्या है। हालांकि आर्टिकल आया तो आर्टिकल को हर हाल में नाउन चाहिए, इसके आगे एक ही शब्द है, हमें हर हाल में इसी फॉल को क्या बनाना पड़ेगा, नाउन। हो गया जी। अब जैसे ये नाउन बनेगा,
आप इस व्हाट की जगह क्या रख देंगे, ग्रेट। आपको मालूम है कि व्हाट या हाउ के बाद अगर नाउन आ जाता है तो हमें क्या रखना है, ग्रेट। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ग्रेट। चलिए अब इसको सीधा कर दें। बालक जैसे आप सीधा करने जाएंगे आपके पास ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना तो कोई क्रिया है, तो आप अपनी मर्जी से इसमें सब्जेक्ट मानेंगे। तो मानने की क्या बात है, देखिए यहाँ पे फॉल मतलब झरने, झरने की बात की गई। अगर किसी इंसान की बात की गई होती है तो हम इसमें ही मान लेते, सी मान लेते, है ना, आई मान लेते, यू मान लेते। किसी इंसान की बात की हुई, लेकिन इसमें तो किसी सामान की बात की गई, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात की गई, तो इसमें हम आई, ही, सी, यू तो मान नहीं सकते। इसमें हम क्या मानेंगे, इट। अगर यहाँ पे होता व्हाट अ मैन तो हम उसके लिए यू मानते, ही मानते, कुछ तो मानते जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थिंग्स की बात की गई तो हम यहाँ मानेंगे इट, और इट के बाद अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे एक क्रिया रखेंगे, वो रख लेंगे आप इच। इट इज, अब सीधा कर लीजिए, इट इज अ ग्रेट फॉल, इट इज अ ग्रेट फॉल। हो गया जी। अब इसको चेंज करते हैं, देखिए ही सेड का एक्सक्लेम्ड कर लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के क्या लगा लें, दैट, दैट लगा लीजिए। अब इस इट को हम चेंज करेंगे, ये थर्ड पर्सन नालायक चेंज नहीं होगा, आ जाओ, इट हो गया। इट को हम चेंज कर लेंगे किसमें, वॉज में, इट वॉज। आगे लिख लेते हैं वैसे सेम टू सेम, इट वॉज अ ग्रेट फॉल। ठीक है गाइज, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि व्हाट या हाउ वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसका नरेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं अब आपको कंटिन्यू वीडियोज में मिलता रहूंगा। पूरे अब की जो 2022 की एग्जामिनेशन है उसको मैं पूरी तरह से प्रिपेयर कराऊंगा गाइज, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, है ना। तो मैं मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जो भी मुझसे थोड़ी गलती हुई है, मैं थोड़ा लंबे समय बाद आया हूँ, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज।